बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल दाल माश की रेसिपी, वो भी चिकन के साथ। इसको एक ख़ास तरीके से मैंने बनाया है और इसको बनाने के लिए आपको चंद चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है, आप इसको सिर्फ चंद मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल माश ली है 1 पाव और इसको पहले आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और फिर इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेना है ताकि जो इसके अंदर डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और फिर आपने इसके अंदर 3 कप पानी के डाल देने हैं। अगर इस दाल को आपने किसी पैन के अंदर गलाना है तो इसके लिए 2 से 3 घंटों के लिए आपको पहले भिगो के रखना होगा और इस दाल को गलाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट दरकार होंगे। और यही काम अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं और प्रेशर कुकर के अंदर ये सिर्फ 3 से 4 मिनट्स के अंदर गल जाएगी। सबसे पहले आग जला लेंगे और इसके ऊपर प्रेशर कुकर रखेंगे। अब ये दाल इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ नमक पौना चाय का चम्मच डालेंगे। नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि दाल के अंदर तक इसका टेस्ट आए। अब कुकर को बंद कर देंगे और पहले 5 मिनट इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है। जब वेट हिलना शुरू हो जाएगा तब आपने फ्लेम को मीडियम पर कर देना है और 4 मिनट्स के बाद चूल्हे को बंद कर देना है और इसको 4 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं रखना। 4 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब चूल्हे को बंद कर देंगे और वेट को एहतियात के साथ ऊपर से रिमूव कर देना है और पहले आपने स्टीम को निकलने देना है। अब कवर को रिमूव कर देंगे दाल को चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह दाल गल चुकी है। याद रहे कि इस दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गला होना चाहिए और इसके नीचे जो पानी रह गया है इसको खुश्क कर लेना है। पैन को चूल्हे पर रखेंगे और इसके नीचे फ्लेम को मीडियम पर होना चाहिए। अब इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे या इसकी जगह आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। अगर आप कुकिंग ऑयल की मिकदार 1 कप से कम रखेंगे तो ये ऑयल दाल के अंदर जज्ब हो जाएगा और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और अब इसके अंदर आधा पाव चिकन पीसेस के डाल देंगे और इन पीसेस का साइज़ 1 इंच से 1.5 इंच तक होना चाहिए। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक का डालेंगे। यहाँ पे मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक आ जाए और इसको आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहना है। और ये देखें इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और यहाँ पर आपने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर देना है। अब इसके अंदर काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डालेंगे या इसकी जगह आप सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं और उसको सिर्फ 4 से 5 सेकंड्स के लिए हिला लेना है। अब इसके अंदर जो दाल हमने गलाई थी वो डाल देंगे और इस दाल को आपने 2 से 3 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर साब मिर्च मोटी कुटी हुई 1.5 चाय के चम्मच डालेंगे और ये मिर्च ताज़ा आपने कूट के डालनी है। अगर आप इसकी जगह जो बाज़ार से काली मिर्च का पाउडर मिलता है वो डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट सही नहीं बनेगा। इसलिए आप जब भी किसी खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो उसको ताज़ा कूट कर इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। और आधे मिनट के लिए आपने इसको हिलाते रहना है। अब इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे और साथ ही हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। और चम्मच की मदद से मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको हिलाते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरह आज की ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग डिश में डाल देंगे। अब इसके ऊपर लंबाई के रुख बारीक कटी हुई अदरक छिड़क देंगे और इसके ऊपर कटा हुआ नींबू रख देंगे
اور اس کے اوپر دوبارہ ہرا دھنیا کٹا ہوا چھڑک دیں گے۔ گھر پر آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور اس کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل رہے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔